नमस्कार। मिक्स ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बताऊंगी कि महिलाओं को ऐसे कौन से काम हैं जो घर में नहीं करना चाहिए। अगर ये गलतियाँ महिलाएं जो करती हैं उनके घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता, क्योंकि आजकल की जो पीढ़ी है उनको इतना ज्ञान भी नहीं है और जाने अनजाने में भी जो कई बार हम गलती कर देते हैं हमें पता नहीं लगता और उसका फिर हमें नुकसान उठाना पड़ता है। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। अब वीडियो शुरू करती हूँ। दादी माँ का चैनल पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले तो जब भी आप उठते हो कभी भी शीशा न देखें, क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं की आदत होती है कि कमरे के अंदर जो अलमारियां बनी होती हैं उनके अंदर भी शीशे फिट करवा लेती हैं और कुछ ड्रेसिंग टेबल सामने रखती हैं और कुछ तो मोबाइल में भी अपनी फोटो इस तरीके से देखकर अपना चेहरा, महिलाएं नहीं किसी को भी सुबह उठते ही चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो शीशा कभी भी नहीं देखना चाहिए। अब मोबाइल में देखकर कुछ महिलाएं ऐसी लग जाती हैं कि मेरे बाल कैसे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। उठते ही सबसे पहले अपने हाथों की हथेली देखें। अगर ये भी पसंद नहीं है तो अपने दीवार के सामने भगवान का चित्र लगा लें, कोई कैलेंडर भी लगा लें, तो सबसे पहले भगवान के दर्शन करें। या फिर आपके पास छोटे बच्चे हैं, बेटा है या बेटी है, सो रहे हैं, तो उनका चेहरा पहले देखें। कभी भी अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। उसके बाद में दूसरी गलती ये करते हैं कि कई बार जो नौकरी वाली हैं वो शाम के समय सफाई वाली को चाहे बुलाओ या खुद करती हैं तो शाम को सफाई करती हैं। इसलिए कभी भी 4 बजे के बाद में घर की सफाई नहीं करनी चाहिए। बच्चे वगैरह होते हैं कई बार कचरा वगैरह कर देते हैं तो मोटा मोटा वैसे ही साफ कर सकते हैं, लेकिन पोछा भूलकर भी न लगाएं शाम के टाइम। तीसरी गलती होती है कई बार क्या करते हैं, जब दिन छिपता है दोनों समय मिलते हैं, रात्रि का और दिन का। ये समय ऐसा होता है जिस समय घर में दिया बत्ती करने का टाइम होता है और मंदिरों में घंटियां बजती हैं। सबसे शुभ टाइम जो होता है इस समय कभी भी महिलाओं को बाहर जाकर किसी के पास बैठ गए बातें मारने लगे घर के बाहर, तो ये गलती न करें। पहले घर में जोत बत्ती लगाएं और जोत बत्ती लगाने के बाद ही घर की फिर लाइटें ऑन करें। पहले घर में दीवा बत्ती सब जगह लगा दें और उसके बाद फिर घर की जो लाइटें हैं वो ऑन करें और घर में रोशनी करें। उसके बाद आप चाहे कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो महिलाएं शाम के समय सिर को धोती हैं, क्योंकि जो नौकरी वाली होती हैं कहती हैं सुबह हमें टाइम नहीं मिलता, तो वो ज़्यादातर शाम के समय सिर धोती हैं। तो शाम को भूलकर भी सिर न धोए। चाहे आप संडे के दिन छुट्टी का दिन होता है उस दिन भी अपने बालों को साफ कर सकती हैं, लेकिन शाम के समय न कभी कंघी करनी चाहिए और न ही सिर धोना चाहिए। और मंगलवार का दिन, अमावस्या के दिन और वीरवार को, इन तीनों दिन में भी कभी भी महिलाओं को सिर नहीं धोना चाहिए, क्योंकि काफ़ी महिलाओं को नहीं पता होता कि मंगलवार को सिर नहीं होता, हनुमान जी धोते। हनुमान जी का वार होता है मंगलवार का। पहले तो ये कहावत थी कि मंगलवार के दिन झोटा जो होता है, झोटा जिसकी गाड़ी की सवारी करते हैं, झोटा जो शनि महाराज की सवारी है, तो वो भी सिर नहीं डुबोता समुद्र के पानी के अंदर, जोड़ के अंदर है, देख लेना चाहिए आप। तो कहते हैं महिलाओं को भी कभी भी मंगलवार के दिन सिर नहीं धोना चाहिए। और दूसरा वीरवार और शनिवार को और अमावस्या को, ये 4 दिन होते हैं। वैसे शनिवार को तो काफ़ी धो लेते हैं, इतना नहीं मानते, लेकिन अमावस्या और मंगलवार को तो भूलकर भी सिर न धोएं। और दिन छिपे सूर्यास्त के समय कभी भूलकर भी सिर न धोएं। कहते हैं जो महिलाएं ये गलतियां करती हैं उनके घर में हमेशा दरिद्रता का ही वास होता है। सुबह उठते ही कभी भी घर में लड़ाई झगड़ा न करें। चाहे आपको कितना ही क्रोध आए, गुस्सा आए, लेकिन उसको शांत करना सीखें। जो सुबह सुबह उठते ही महिलाएं फोन पे लग जाती हैं घर में बात करने की, आज मेरे घर में ये हो गया वो हो गया, या आप घर में बच्चों से भी झगड़ा करती हैं या पति से करती हैं, तो ऐसी गलती सुबह उठते ही कभी भी न करें। जिसके घर में सुबह उठते ही क्लेश होता है उसके घर में हमेशा नेगेटिव ऊर्जा ही
आती है, कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। तो ये बहुत सी चीजें होती हैं जो हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। दूसरा है, कभी भी रात को, चाहे आपके 2 बर्तन हो चाहे 4 हो, रात के समय बर्तन साफ करके सोए। कभी भी झूठे बर्तन जो है किचन के अंदर न रखें, क्योंकि जिसके घर में झूठे बर्तन होते हैं रात के समय, उस घर में लक्ष्मी का कभी भी वास नहीं होता। उस जगह पे जो लक्ष्मी की बहन दरिद्रता है वही प्रवेश करती है। तो ये गलतियां न करें। चाहे आपने काम वाली लगा रखी हो, चाहे कुछ भी हो, अगर झाड़ू सुबह सुबह नहीं लगती हो तो आप गेट के आगे जरूर झाड़ू लगा दें सुबह उठते ही। अब आजकल क्या करती हैं, जैसे काम वाली रख रखे हैं तो सारे दिन अगर छुट्टी कर ली उसने तो सारे दिन घर के अंदर झाड़ू नहीं लगती। तो इसलिए ये गलती कभी भी न करें, क्योंकि लक्ष्मी उसी के घर में आती है जिसके घर में सफाई होती है, जो साफ सुथरा रहता है उसी के घर में आती है। और सबसे आखिरी इम्पोर्टेंट है, जब भी आपके घर से कोई जाता है कोई शुभ काम के लिए, चाहे आपका पति हो चाहे बच्चे हों, जब घर से बाहर जाते हैं तो हम क्या है पीछे से बाय बाय टाटा करते रहते हैं। तो ऐसी गलती कभी भी न करें। कभी भी पीठ नहीं देखनी चाहिए जाते हुए, और न ही कभी किसी को ये पूछना चाहिए, कोई जा रहा है मान लो वैसे ही घर से बाहर, तो उसको ऐसे टोकना चाहिए कि कहाँ जा रहे हो या किस लिए जा रहे हो। कभी भी नहीं कहना चाहिए पीछे से। हमेशा जो है जब घर से चले जाएं तो उसके बाद में वापस आप अंदर आ जाओ। अंदर जितनी बातें करनी है आप कर ले, लेकिन जब गाड़ी में बैठ जाएं तो उसके बाद आप पीछे से कभी भी जो है न बोलें। ये सबसे बड़ी गलती करती हैं आजकल की महिलाएं, लगी रहती हैं जब जाते हैं घर से, या बच्चे जाते हैं या पति भी कोई शुभ काम के लिए जाता है तो अपनी बातें शुरू कर देती हैं। तो ये ऐसी गलती महिलाएं कभी भी न करें। और सुबह उठते ही जो महिलाएं अपने बुजुर्ग वगैरह जो भी घर में हैं उनका आशीर्वाद लेती हैं, माँ बाप हैं या किसी के सास ससुर हैं, तो ये सबसे अच्छा होता है सबसे पहले आशीर्वाद लेना। कहते हैं कि जब ऐसे हम हाथ करके जब आशीर्वाद देते हैं तो हाथों के अंदर से तरंगे निकलती हैं और उन्हें पूरा आशीर्वाद मिलता है। उनके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। और हमेशा मीठी वाणी बोलें और सबका आशीर्वाद लें, उनके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होगा। इसलिए जो ये छोटी मोटी गलतियां होती हैं, चाहे आप जाने अनजाने में भी हो कैसे भी हो, तो ये गलतियां न करें। घर में अगर सुख शांति चाहते हो, समृद्धि चाहते हो, अपने बच्चों को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हो, अपने पति को कामयाब बनाना चाहते हो, तो आप ये छोटी छोटी गलतियां न करें। इसी तरीके से किचन के अंदर हमेशा पानी का मटका भरकर जरूर रखें। कभी भी खाली मटका न रखें, मटका भरकर रखें। और जो गैस होती है उसके पास मटका कभी भी न रखें। गैस से हमेशा दूरी बनाकर रखें, क्योंकि कहते हैं अग्नि का और पानी का बैर होता है, ये तो सभी को ही पता है। इसलिए इन दोनों को वास्तु के हिसाब से पास में नहीं रखना चाहिए। अगर ज़्यादा ही मजबूरी है, बड़े शहरों में किचन अगर छोटी है तो आप उसके बीच में कोई लकड़ी का भी रख सकते हैं, नहीं तो एक सिंदूर से दीवार के ऊपर स्वास्तिक बना दें तो वो गैप आ जाता है। इसलिए मटका तो हमेशा भरकर रखें किचन के अंदर, लेकिन गैस के पास न रखें, थोड़ी दूरी पर रखें। तो ये छोटी छोटी गलतियां जो है आप न करें। आगे से भी इन चीज़ों का ध्यान रखें। पहले जो हमारे टाइम हमारे पूर्वज भी थे वो भी समझाते थे, बहुत सी चीज़ें कहते थे कि खड़े होकर बाल कंघी मत करो। बाल उड़ते हैं तो कहते हैं कि उसकी किस्मत जो है वो भी उड़ जाती है। तो खड़े होकर अपने बालों को कभी भी उड़ाना नहीं चाहिए। बैठकर कंघी करें, चाहे बाथरूम में बैठकर, फिर बालों को इकट्ठा करके आप डस्टबिन में डाल सकते हैं। तो आप बालों को भी कभी हवा में न उड़ने दें। कुछ महिलाएं गेट के आगे खड़ी खड़ी कंघी करी और बालों को ऐसे निकाल कर फेंक देती हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियां हमें जो है बहुत कुछ सिखाती हैं। और हमारे पूर्वज तो मानते भी थे, घर में मटका जरूर भर कर रखते थे। आजकल तो फ्रीज चल पड़े तो बोतलें रख देते हैं फ्रीज के अंदर कि मटके की जरूरत ही नहीं है, जो स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक। और मिट्टी के मटके में जो पानी रहता है वो हमारे स्वास्थ्य को भी फायदा करता है। और जो महिलाएं
9-10 बजे तक सोई रहती है, उनकी किस्मत भी सोई रहती है। इसलिए हमेशा महिलाओं को सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए, जितना भी जल्दी हो सके। इससे आपके स्वास्थ्य का भी लाभ है और आपका काम भी जल्दी बनता है और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। और किचन के अंदर भूल कर भी जो चप्पल हम जूते जो सारे दिन बाहर गलियों में पहनते हैं वो किचन के अंदर न पहन कर जाए, क्योंकि वहाँ माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। अब अगर नंगे पांव कोई काम नहीं कर सकते किचन में, तो आप ऐसी अलग से ही कोई चप्पलें रख लें और उनको ग्रहण करें, चमड़े की न हो। तो ये छोटे छोटे टिप्स अपनाकर हम अपने घर में सुख शांति ला सकते हैं और घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, घर में पॉजिटिव सोच आएगी। तो महिलाएं एक ऐसी होती हैं जो अपने घर को सुरग बना सकती हैं। तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। इससे आपके पति भी ऊंचाइयों पे चढ़ेंगे और बच्चे भी कामयाब बनेंगे।